ऑल द बेस्ट करिश्मा मैडम, यू आर द बेस्ट। अरे जीतेगी भाई, जीतेगी मैडम सर, जीतेगी। तुझे क्या लगता है कौन जीतेगा कौन हारेगा? कौन का जीतेगा रे सियाह पिशाच के सियाह नरमुंडी। देख खेल देख, इतना एकदम दमदार लेवल पर चल रहा है। करिश्मा मैडम जीतेंगी, पूरा जीत रही है मैडम। अच्छा लगी शर्त? लगाओ शर्त, कितना का लगाएगा? अरे ये भिखारियों के ब्रांड एम्बेसडर जब शर्त लगा ही रहा है तो कम से कम 500 का तो लगाओ। कैसा 100 रुपया का शर्त लगा के बैठा हुआ है? अरे चिंदी सोच, 1000 की शर्त, 1000 1 पे 3 शून्य लगाएगा? तनख्वाह है उतनी? लगाएगा? चल चल, हाँ हाँ ठीक है, लगी सर, लगी सर। मैडम सर जीती तो तू मुझे 1000 रुपए देगा। करिश्मा मैडम तो जीतने से रही। मारी 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 मैडम सर, मारी। मुंह तोड़ दीजिए। क्या तोड़ दीजिए? जवाब, मुंह तोड़ जवाब। मारी मारी मारी। मैडम सर जीत गई, मैडम सर जीत गई। अरे नो। 1000 रुपए दें? हाँ देना देंगे। गुड गुड, वेल प्लेड करिश्मा सिंह, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। इनफैक्ट हमें लगता है पता है कि हमें ये रोज खेलने का एक ये नियम बना ही लेना चाहिए। नहीं, मस्ती भी हो जाएगी, सेहत भी बनी रहेगी। मैडम सर जीत गई, मैडम सर जीत गई। कांग्रेचुलेशन मैडम। थैंक यू मैडम सर। हे मां, सेलिब्रेशन। क्या कर रही हैं आप? ये क्या है ये सब? अच्छा लग रहा है कि आप थाने की हेड कांस्टेबल है पुष्पा जी, मगर ये थाना थोड़ी ना है। लेकिन उम्र तो है, उम्र का लिहाज कीजिए। इस उम्र में ऐसा फुदकना अच्छा लगता है क्या सबके सामने? अरे आप कहाँ बूढ़े हैं, आप जवानी तो हैं। हम जवान हैं, हम जवान हैं, लेकिन आप नहीं है, ये हम समझाना चाह रहे हैं। अरे हम तो आपसे भी जवान हैं। एक सेकंड, भगवान से भरोसा उठ गया मेरा। मैडम वो प्रोफेसर नहीं है राहुल वर्मा, उसका नागिन डांस वायरल हुआ था ना, बस वही देख के पुष्पा जी को जोश चढ़ा है। मत कीजिए, मत कीजिए, मत कीजिए। अरे क्या रे चटक चांदनी, इतना क्या लोड लेने का रे? जब देखो पूरा टाइम सड़ेली रहती है, ऐसा मुंह सड़ा के बैठी रहती है। चिल बेबी चिल चिल चिल। मैडम सर, आपको लगता है कि हम बहुत सड़ू हैं और आप बहुत कूल डूड हैं? उसमें लगना क्या है, हम हैं? हम हमेशा आपकी तरह लोडेड नहीं घूमते। तो फिर वो कौन है जो हमेशा अपना सीनियरिटी होने का हमारे ऊपर ढोस जमाता रहता है, हमें बार बार ऑर्डर देता रहता है, हमें बार बार अपना तजुर्बा बताता रहता है, अपना काम हम पे थोपता रहता है? ये सभ्य भाषा में सड़ू ही कहलाता है। क्या है करिश्मा सिंह, ऐसा आपको लगता है? हमें नहीं लगता किसी और को ऐसा लगता है हमारे बारे में। लगता सबको है यहाँ पे, बस डर के वजह से बोल नहीं पाते। अच्छा, और आप हमसे नहीं डरती? हम आपका इज्जत करते हैं। फेयर इनफ। तो अब हम दोनों में कौन सड़ू है और कौन कूल है, इस बात का फैसला कैसे किया जाए? वोटिंग से डिसाइड करते हैं। 2-3 दिन हम सब आपको ऑब्जर्व करेंगे, फिर डिसाइड करेंगे, फिर वोटिंग करेंगे। जिसको ज्यादा वोटिंग मिलेगी वो सबसे कूल। ठीक है, हमें कोई एतराज नहीं है। सड़ू करिश्मा सिंह से पूछ लीजिए। सच को आज क्या, सच तो सच ही रहेगा, हमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो सबसे कूल कौन प्रतियोगिता आज से ही शुरू होती है। इन एडवांस कांग्रेचुलेशन। ये कौन है? ये कौन? मैडम मुझे पता है कि आप यही है। कॉलेज के बाहर मैडम बहुत हंगामा हो रहा है। क्या? एक आदमी अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। प्लीज मैडम जल्दी चलिए। अच्छा ठीक है, चलिए चलिए। मान जाओ, पानी पी लो, रुक जाओ, बीमार पड़ जाओगे, गिर जाओगे, बेहोश हो जाओगे, क्या कर रहे हो? अरे थोड़ा तो खा लो, अरे पानी तो पी लो। की करे? अरे बस रुक जाइए चाचा, नागमणि लेकर मानिएगा क्या? ये 1 मिनट मैडम, ये वही है जिनका वीडियो वायरल हुआ था, नागिन डांस वाला प्रोफेसर। बिजनेस का मौका है, मैं छोड़ूंगा नहीं। ए भाई, ये सुपर डांस है, नागिन डांस, फोकट में मत देखना। पैसे डालो फटाफट। बिलो। मैडम सर, मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। पगला गए हो? वापस ले लो। मैं बिजनेसमैन कब बनूंगा? क्या है भाई साहब, क्या चल रहा है ये सब? हाँ ये नागिन डांस है। हाँ, दिखाई दे रहा है हमको नागिन डांस है, पर यहाँ कहीं झूम रहे हैं आप सबके सामने। पूरी शांति व्यवस्था भंग कर रहे हैं ना आप, इसको बंद कीजिए। मैडम अब ये नागिन नहीं मानेगी। आओ, पुलिस में हम हवालात में डाल देंगे ना, फिर अंदर झूमते रहना तुम नागिन बनकर। मैडम
आप चाहे मुझे हवालात में डाल दीजिए, चाहे मुझे फांसी पे लटका दीजिए, लेकिन अब जब तक जस्टिस नहीं होगा मैं नाचता रहूंगा। जब तक मुझे मेरी नौकरी नहीं मिलेगी मैं यूं ही नाचता रहूंगा। समझाइए, कुछ कीजिए। मैं इनकी वाइफ सरिता, ये सुबह से ऐसे ही नाच रहे हैं बिना रुके। देखिए मैं समझा चुकी, रोक चुकी, लेकिन ये मानने को तैयार ही नहीं है। मेहरबानी करके कुछ कीजिए, इनकी तबीयत खराब हो जाएगी। अच्छा ठीक है, हम बात करते हैं। सुनिए, हमें SHO हसीना मलिक, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ, ये हमारी पूरी टीम है। आप हमारी बात सुनिए। आप जरा नाचना रोक कर बताएंगे कि आपकी परेशानी क्या है, आप क्यों नाच रहे हैं? मैडम, मेरा नाम राहुल वर्मा है और मैं इस कॉलेज का प्रोफेसर हूँ। 2 हफ्ते पहले मेरे छोटे भाई की शादी थी, उसमें मैंने नागिन डांस किया। किसी ने मेरा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया और वो वायरल हो गया। हाँ तो क्या हुआ इसमें? शादी ब्याह में तो लोग जाते हैं, फोटो वीडियोस होते ही हैं, सब अपलोड करते हैं, उसमें क्या दिक्कत हो गया? मैडम, दिक्कत मुझे नहीं, इस कॉलेज को हुई है, इस प्रिंसिपल को हुई है, जिसने मुझे नौकरी से निकाल दिया। बहुत सॉरी बोला, मिन्नतें की, हाथ पैर जोड़े, लेकिन वो लोग नहीं माने। हंसिए मत मैडम, हंसिए मत। ये सिर्फ मेरी नौकरी नहीं थी, मेरा मान था, मेरा सम्मान था, मेरी इज्जत थी। उन्होंने सिर्फ मेरी नौकरी नहीं छीनी, मेरी पहचान सब कुछ छीन लिया और मेरी पद, मेरी प्रतिष्ठा पे दाग लगा दिया। अब मेरे दिल में दाग द फायर है। मैं बेरोजगार रह के तो जी सकता हूँ, मगर इस तरह अपमानित होकर नहीं जी सकता। इसलिए मैंने ठान लिया है कि जब तक मेरे जान में जान है मैं नाचूंगा। देखिए, 1 मिनट हमारी बात सुनिए। देखिए, हम आपकी परेशानी समझ रहे हैं, हम आपकी मदद करेंगे, हम तफ्तीश करेंगे, हम पता लगाएंगे क्या हुआ है, लेकिन फिलहाल के लिए तो आप डांस करना बंद कीजिए। देखिए, आपकी बीवी को उन्हें कितनी तकलीफ हो रही है, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हम वादा करते हैं, हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। आप नाचना बंद कीजिए प्लीज। मैडम, अब ये नाचना तो बंद नहीं होगा जब तक मेरी नौकरी नहीं मिलेगी या जब तक मेरी जान नहीं जाएगी। अच्छा ठीक, कहाँ है ये प्रिंसिपल, कितने बजे आते हैं? मैम 12 बजे। ये एक कॉलेज है और कॉलेज में विद्यार्थियों का भविष्य निर्माण होता है और महान बनाने के लिए उनके चरित्र को महान बनाना पड़ता है। जो उन्हें महान बनाते हैं उनके गुरु, उनके टीचर्स, उनके लेक्चरर्स, उनके अध्यापक। जैसा उदाहरण वो प्रस्तुत करेंगे विद्यार्थी वैसा ही बनेगा। ये राहुल वर्मा जैसे टीचर अपने भौंडे नृत्य का प्रदर्शन करके, लहरा लहरा के, नागिन नृत्य करके क्या साबित करना चाहते हैं? इस तरह से तो विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बनने के बजाय ये लोग गली गली नागिन डांस करते हुए नाग नागिन को पकड़ते घूमेंगे। सॉरी मैडम, हम किसी भी हाल में राहुल वर्मा को अपने कॉलेज में वापस नहीं लेंगे एंड दिस इज फाइनल। क्षमा चाहेंगे, लेकिन पूरे सम्मान के साथ आपको ये कहना चाहेंगे कि कोई अपने निजी जीवन में क्या करता है, कैसे रहता है, क्यों करता है, ये अधिकार सोचने का, समझने का या उसका डिसीजन लेने का अधिकार सिर्फ उसी का ही और किसी का नहीं है। हम कौन होते हैं, कोई और कौन होता है किसी और की जिंदगी में दखल करने वाला? ये तो उसके अधिकारों का हनन करना हुआ ना सर। क्या बात है करिश्मा सिंह, आप तो बहुत कूलली सिचुएशन को हैंडल कर रही हैं। आप करिश्मा सिंह ही है ना, या उर्मिला की तरह कोई डबल रोल का चक्कर है? देखिए, शिक्षक का अपना कोई निजी जीवन नहीं होता है। उसका जीवन उसी दिन विद्यार्थियों का हो जाता है जिस दिन वो पूरी दुनिया को शिक्षित करने की शपथ लेता है। शिक्षक अगर नागिन डांस करेगा तो छात्र भी उसको फॉलो करेंगे और नागिन डांस करेंगे। डू यू अंडरस्टैंड दैट? माफ कीजिएगा सर, लेकिन ऐसा है कि अगर आपने राहुल वर्मा जी को उनकी नौकरी वापस नहीं की तो उनकी वाइफ ने जो कंप्लेंट लिखवाई है उसे हमें सीरियसली लेना होगा और आपके खिलाफ कानूनन कार्यवाही करनी होगी। देखिए, हमारे पिताजी कहते थे कि जब मन आंदोलित हो तो उसे शांत करने के लिए यही एक तरीका है, उसे ऐसे ही शांत करना चाहिए। और रही बात रिटर्न कंप्लेंट की, तो मैं बता दूं, वो एक नहीं दर्जनों है मेरे पास। ये देखिए, ये हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये पढ़िए, जो उनके स्टूडेंट्स ने खुद अपने हाथों से लिखी है। पढ़ते पढ़ते बोर हो जाएगी।
उनके कॉलेज आने की लेट लतीफी से लेकर उनके दुर्व्यवहार, उनकी अभद्र भाषा, अहंकारी स्वभाव, इन सब की लिखित कंप्लेन उन सब बच्चों ने इसमें की है। अब आप ही बताइए, इस आधार पर डिसिप्लिनरी एक्शन लेते हुए लीगल नोटिस देकर पूरे प्रोटोकॉल के साथ हमने उन्हें यहां से निकाल दिया, तो क्या गलत किया? देखिए ऐसा है, जहाँ तक हमें ये सिचुएशन समझ में आई है, आप जो कर रहे हैं बिल्कुल गलत कर रहे हैं। आप उनकी पर्सनल लाइफ को उनकी प्रोफेशनल लाइफ से जोड़कर उन्हें पनिश कर रहे हैं, जो कि गलत है। आप शिकायतें कुछ और दिखा रहे हैं, लेकिन उन्हें निकालने की असली वजह कुछ और है। बिल्कुल नहीं। अरे मैं तो उन्हीं छात्रों की लिखित शिकायतों के आधार पर इस कॉलेज से निकाल रहा हूँ। कहाँ झूठ बोल रहे हैं, कहाँ झूठ बोल रहे हैं आप ही ने कहा था आपने उनको इसलिए बाहर निकाला था क्योंकि वो नागिन डांस कर रही थी। अब आप मुंह पे पलट रहे हैं। किस टाइप के आदमी हैं आप? मतलब झूठ। देखिए बात यह है कि आप जो कर रहे हैं बिल्कुल गलत कर रहे हैं, और इस गलत को सही अब हम करेंगे। नौकरी तो आप मिस्टर राहुल वर्मा को वापस देकर रहेंगे, वो भी पूरे मान सम्मान के साथ। ये हमारा आपसे वादा है। बहुत टेढ़ी खीर है मैडम सर ये प्रिंसिपल। इसको प्रसाद में श्राद्ध में बांटना चाहिए, और ये आपके जज्बातों को भाषा नहीं समझता है। हाँ, लेकिन फिर भी ये मामला बहुत सेंसिटिव है। हम बिना सोचे समझे अगर कोई भी कदम उठाएंगे तो हो सकता है कि हम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लें। इसलिए सोच समझ के कुछ करते हैं, जरूर कुछ करेंगे। अच्छे से वीडियो बना, मैं कूल लग रहा हूँ ना? अरे हमने कुछ नहीं किया मैम। मैम हम तो बस वो फनी वीडियो बना रहे थे। वैसे आप लोगों को अभी कोई लेक्चर क्लास कुछ नहीं है? ब्रेक चल रहा है अभी मैम। दरअसल क्या है कि हम ना अपने छोटे भाई का यहाँ एडमिशन कराना चाहते हैं, इसलिए हम जानना चाहते हैं कि ये कॉलेज दरअसल है कैसा, प्रोफेसर्स कैसे हैं, टीचर्स कैसे हैं, पढ़ाई कैसी है, कैसा है ये कॉलेज। एजुकेशन के मामले में इस कॉलेज से अच्छा कोई कॉलेज नहीं है मैम। बस यहाँ के प्रिंसिपल वो थोड़े वियर्ड है। वियर्ड मतलब? मैम वो होता है ना, सड़ू टाइप एंड ऑल। क्या बात है, अपने प्रधानाचार्य के संदर्भ में आप ऐसा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं? वैसे ये एक सड़ू, इसका मतलब समझा दीजिए हमको। सड़ू ही है ना, पढ़ाई के अलावा जरा भी कुछ और करो तो फौरन चिल्लाने लगते हैं। अच्छा, और यहाँ के प्रोफेसर्स टीचर्स वो कैसे हैं? वो तो मैम बहुत अच्छे हैं, खास करके वर्मा सर। अरे नहीं, काय के अच्छे, बहुत ही इरिस्पॉन्सिबल, कामचोर, अनपंक्चुअल और अब्यूसिव टाइप आदमी है। सच में? बिल्कुल। बहुत ही अच्छा किया जो मैनेजमेंट ने निकाल दिया उन्हें, बेकार में माहौल खराब कर रहे थे यहाँ का। अच्छा, कमाल का बात है कि तुम जो बोल रही हो और जो तुम्हारे चेहरे पे वो बिल्कुल मैच नहीं खा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको गलत लग रहा है। हम लोग तो बहुत खुश हैं। सॉरी, अब जाना होगा, लेक्चर का टाइम हो गया। चलो। हाँ चलो। करिश्मा सिंह हाँ बिल्कुल ठीक कह रही थी। ये बच्चे झूठ बोल रहे हैं, लेकिन क्यों बोल रहे हैं ये पता लगाना पड़ेगा। मैडम सर, जय हिंद। जय हिंद। क्या हुआ, कैसी रही आपकी मीटिंग प्रिंसिपल के साथ? वर्मा जी का नौकरी का कुछ हुआ? नहीं, कुछ बहुत ज्यादा बात नहीं बनी। ओके, डोंट टेक टेंशन। मैडम सर है तो कुछ भी पॉसिबल है, क्योंकि हमें पता है मैडम सर इज अ गट्टी। क्या? गट्टी मीन्स जो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी करने का गट्स रखते हैं, उनको गट्टी कहते हैं। ये कैसी इंग्लिश हुई बिल्लू जी? इट्स माई इंग्लिश। What I know, I confident about you, Madam Sir. आप वर्मा जी की नौकरी वापस दिला के रहेंगे। You are a sorted, you are a confident, and you are a coolest. So I offer you cold coffee अपने पैसे से। कोल्ड कॉफी? या हमारे लिए क्यों, सबके लिए मंगाइए, बहुत गर्मी है वैसे भी। हाँ मैडम सर, बिल्ले ला, हमारे लिए भी कोल्ड कॉफी सबके लिए। ला बिल्ले ला। आवाज दिया। सबसे कूल कौन प्रतियोगिता मैडम सर? करिश्मा मैडम। वाओ, संत जी आप मैडम सर को उनके कूलनेस के लिए क्या नंबर दीजिएगा? अरे यार आँख नहीं मारा, नंबर दिखा। अभी निथल्य आँख नहीं मार रही हो, 4 नंबर दिए, उंगली की तरफ देख, सिर्फ 4 नंबर। ऐसा करेंगे तो मैडम सर को रोज सबको कोल्ड कॉफी पिलानी पड़ेगी। ऐसा करेंगे तो मैडम सर के अकाउंट में खुद नींबू पानी पीने के पैसे नहीं बचेंगे। लो, और नहीं तो क्या, इतना बड़ा वाव करने के बाद भी चिड़िया के चुग्गे से सिर्फ 4 नंबर।
अरे कम से कम 7 तो दो। हाँ हाँ, मैं मैडम सर के साथ हूँ। हम संतु जी के साथ है, हमारा 4 नंबर। तो कुल मिलाकर मैडम सर को हुए 15 नंबर। 15 नंबर। लिखो 15, लिखो मैडम सर 15, 1 5 15। 15। हमारी तरफ से 5 स्टार होटल में रात का डिनर मुफ्त। निठल्ले नंबर दे दो 5 स्टार होटल का खाना। हमारी तरफ से तो हाँ 5। और संतोष जी तुम्हारे साथ है तो 5 5 10। आपका कितना नंबर? ऐसे क्यों कर रहा था? देखो बाहर का खाना तो हमें हजम नहीं होता, तो इसलिए करिश्मा जी को हम देते हैं रात का खाना हम ही बनाते हैं। पुष्पा जी ध्यान रखिएगा। 4। 4 और 10 14। वाओ ग्रेट। नहीं, क्यों चिल्ला रहे हो? माँ ये खुशी की चीख है। मैडम कुछ कीजिए, मेरे पति की जान खतरे में। मैडम मेरे पति को बचाइए। क्या हो गया? अरे वो लगातार नाचे जा रहे हैं, 2 बार बेहोश हो चुके हैं। डॉक्टर ने भी कहा है कि अगर इसी तरह से नॉन स्टॉप नाचते रहे तो उन्हें हार्ट अटैक आ सकता है। उनकी जान खतरे में। मैडम प्लीज चलिए ना, मेहरबानी करके। हाँ, हम कुछ करते हैं। संतोष शर्मा चेक करो जग में पानी है कि नहीं। आधे घंटे पहले ही भरा था। ये मासूम यार। तो जाइए लेकर आइए। जग से डायरेक्ट नहीं, ग्लास में पानी लाकर इनको देती हूँ। हाँ? मर्द बेहोश हो गए इनके नाचते नाचते। मैडम मेरे पति की जान खतरे में, आप चलिए, मुझे पानी नहीं चाहिए, आप चलिए मैडम प्लीज चलिए ना। हाँ ठीक है, 1 मिनट। करिश्मा सिंह प्लीज, वर्मा जी की मदद करना बहुत जरूरी है, वरना कुछ भी हो सकता है। वो किसी की बात सुन नहीं रहे। लेकिन एक काम कीजिए, आप जाइए, अब देखिए सिचुएशन हैंडल होती है क्या, कीजिए कुछ। ओके? हाँ जी मैम। अच्छी तो चलो चलिए। चलो। हाँ मैडम, हमें पानी पीजिए। डॉक्टर क्या हुआ इनको? तीसरी बार बेहोश हुए हैं। यदि इन्होंने अपनी ये जिद नहीं छोड़ी तो अगली बार इनको हार्ट अटैक आ जाएगा, जान भी जा सकती है। ठीक है आप? अरे यार रे। अरे अब फिर से शुरू मत हो जाइए, रुकिए ना। मैं हाँ रुक भैया, बस। अरे रुकिए, थम जाओ गुरु। अरे 1 मिनट। चाचा है, कौन से नेवला से कटवाए कि आप मानिएगा? कहाँ दूध पिलाए क्या? बस। अरे भाग मैडम, हमसे नहीं हो रहा है, इसको संभालिए। मैडम भगवान के लिए कुछ कीजिए, मर जाएंगे वो। मैडम आप उनको पानी पिला दीजिए। नहीं, 1 मिनट। आपके पास नींद का दवाई है? हाँ निकालिए। एक मिनट, ये खोलिए। को पानी पिला दीजिए। सुनिए, आप ना पानी पी लीजिए, देखिए तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। मेरी कसम, पानी पीजिए। बस रे प्रभु देवा का गमछा। रुक जाओ, बिठा दो। रुक जाओ। इस पर बैठिए, उठिए। बैठिए। क्या लिखा है संतु? अरे बताओ तो सही, क्या है? हाँ, लीव एप्लीकेशन। ये क्या है? ये भी तुम्हें देखो। ओहो, लीव एप्लीकेशन। वैसे पुष्पा जी आप तो कहाँ ही जाएंगी हैं? अरे लल्ला के पप्पा। नहीं पुष्पा जी, इतने जल्दी मैं आपको उनके पास नहीं जाने दूंगी। वहां कौन जा रहा है इतनी जल्दी? हमें लल्ला के पप्पा की बहुत याद आ रही है। उनकी तब कही हुई बात आज हमारे कितने काम आ रही है, पता है तुमको? नहीं। उन्होंने, वही बता रहे हैं ना, उन्होंने कहा था कीमत मौके की नहीं होती, मौके का फायदा उठाने वाले की होती है। बस मौके का फायदा उठाने जा रहे हैं हम। मतलब ये कि हमारी जो डंकिनी बहू है ना, उस पर आजकल वो सुपर कूल होने का भूत सवार है ना।
वही करने जा रहे हैं। मौके का फायदा ऐसे उठाएंगे हम, अपना 5 दिन का लीव सैंक्शन करवाएंगे हम, फिर जाएंगे हम गोवा घूमने। अच्छा मैं क्या कह रही थी ना पुष्पी कि ना इस बार की जो लीव है ना आप रहने दो, इस बार की लीव मैं डालती हूँ, मुझे लेनी दीजिए छुट्टी। क्या मेरी यही उम्र है ना घूमने फिरने की? अरे घूमने फिरने का उम्र से क्या लेना देना, छुट्टी तो हम ही लेंगे। नहीं छुट्टी मैं लूंगी पुष्पा जी। नहीं कहा ना हमने हम छुट्टी लेंगे। ठीक क्यों रही हूँ, मुझे लेनी तो ना छुट्टी पुष्पा जी, आप हमेशा लेते हो। तू हमसे झगड़ा मत करो, बात मत करो। क्या क्या हो रहा है यहाँ पर? बिहेव योरसेल्व्स। पुष्पा जी जी वो जो हमने आपसे पूछा था दूसरे प्रोफेसर्स के बारे में, उनमें से कोई इनके सपोर्ट में आएगा क्या, उसका क्या हुआ? जी मैडम सर, हमने सबसे बात की मगर कोई भी उनके सपोर्ट में नहीं आना चाहता। अच्छा अच्छा ठीक है। संतोष शर्मा, हमने आपसे ये पता लगाने के लिए कहा था कि वो वर्मा जी की वीडियो क्लिप जानबूझकर तो वायरल नहीं की गई है, उसके बारे में क्या हुआ? मैडम से मैंने पता लगाया लेकिन ऐसा नहीं लगा कि जानबूझकर किसी ने किया है। इनफैक्ट वो वीडियो तो बहुत ही नॉर्मली वायरल हो गया ऐसे ही।